So basically, hi. So yeah. So today's our problem is a search element in an array. ओके तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास एक अरे है, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मान लो हमारे पास एक अरे है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 10 0 20, ठीक है। अब कोई तुम्हें बोल देता है कि भाई तुम मेरे को बता कि इसमें ये वाला एलिमेंट है या नहीं। अब वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, वो एलिमेंट 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सोचे कैसे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालें और इसे कोड में कैसे कन्वर्ट करें, राइट। तो फिर से हम इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है क्या। मान लो हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास बहुत सारी बॉल्स हैं 1 2 3 4 10 0 20। अब तुम्हें कोई बोले कि भाई इस बॉक्स में से सारी बॉल्स निकाल, इस बॉक्स में बता मेरे को ये वाली बॉल है या नहीं है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम हर बॉल को एक एक बार बाहर निकालोगे, चेक करोगे कि ये वो वाली बॉल है या नहीं है, ठीक है। फिर अगली निकालोगे, चेक करोगे वो वाली बॉल है या नहीं है, फिर चेक करोगे वो वाली बॉल है या नहीं है, राइट। मान लो तुम्हें कोई बोल देता है तुम बताओ कि मेरे को इसमें 10 नंबर की बॉल है या नहीं है, ठीक है। तुमने एक बॉल निकाली ना, ये वो नहीं है, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, चौथी निकाली, पांचवी, जैसे ही तुमने निकाली बोल दिया हाँ भाई 10th बॉल तो इसमें है, फाउंड, ले ये रहा तेरा सोल्यूशन। सिंपल था, राइट। जो हमें कोडिंग में करने बोले जा रहा है वो हम बचपन से रियल लाइफ में कर रहे हैं, है ना। तो चलो अब इसका एल्गोरिदम बनाते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, हमने क्या बोला था कि हमें बॉक्स में से हर एक एलिमेंट एक एक बार उठाना है, मतलब एरे में हमने पूरे एरे को वॉक थ्रू करना है, ठीक है, और एक एलिमेंट को पिक करना है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप चलाएंगे 0 से n तक। दूसरा स्टेप, अब जैसे ही हमने एक एलिमेंट या फिर एक बॉल हमने बॉक्स से निकाल ली, उसे हम करेंगे चेक कि ये वो हमारा वो वाला एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक चेक डाल देंगे कि एलिमेंट इज इक्वल्स टू अरे का करंट एलिमेंट, राइट। और तीसरा स्टेप क्या होगा, रिजल्ट देना कि वो एलिमेंट है या नहीं। सिंपल, राइट। अभी हमने बातों में ही एक बॉक्स का एग्जांपल लेके हमने एक एल्गोरिदम बना लिया। अब हम इस एल्गोरिदम से कोड बनाएंगे जो कि बिल्कुल भी अब डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया है कि हमें एक फॉर लूप चाहिए, फिर उसके बाद हमें एक इफ कंडीशन चाहिए और हमें रिटर्न करना है, राइट। तो मान लो फिर से एक एरे इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। एक फंक्शन ले लेते हैं जिसका नाम होगा सर्च, ठीक है। अभी इसमें हम एक एलिमेंट पास कराएंगे जो हमें सर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। हमने क्या बोला था कि सबसे पहले फॉर लूप चलाते हैं फॉर लूप, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं। फॉर एक्स इन रेंज टिल लेंथ ऑफ अरे, मीन्स अरे की जितनी भी लेंथ है उस तक मेरे को फॉर लूप चला दे। अगला स्टेप हमने क्या बोला था कि चेक करेंगे हमारा ये वाला एलिमेंट जो हमें सर्च करना है वो अरे के करंट एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। अगर तो है तो फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या बोला था, रिजल्ट रिटर्न करेंगे। अगर तो है तो रिटर्न 1 कर दो, वरना फॉर लूप के बाहर आगे रिटर्न 0 कर दो। चलो कोड करते हैं इसका। अरे इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 10 90, ठीक है। फंक्शन लेंगे सर्च, इसमें एलिमेंट हमारा होगा जो हमने सर्च करना है, वो हम इसे आर्गुमेंट पास करेंगे इस फंक्शन में। फॉर एक्स इन रेंज लेंथ ऑफ अरे, फिर उसके बाद इफ एलिमेंट जो हमें सर्च करना है वो हमारे अरे के करंट एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। अगर तो है मतलब हमें भाई मिल गया है, रिटर्न 1 कर दो, सॉरी। फिर अगर नहीं मिला तो फॉर लूप के बाहर आके बोल दो रिटर्न 0, इसमें वो एलिमेंट है ही नहीं भाई। सर्च
मान लो हम पहले सर्च करना चाहते हैं 90, जो कि हमें दिख रहा है हमारे पास है, तो एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा 1। प्रिंट करा लेते हैं, क्या मिलेगा, आया ना 1। अब मान लो हम 90 को रिप्लेस करके बोल रहे हैं भाई तू चेक करके बता इसमें 900 है या नहीं है। रन कोड करेंगे, नहीं है। सिंपल था राइट। कोडिंग बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर उसे हम सही तरीके से सीखें। ठीक है, हमने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम को हमने सोचा ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, फिर उसका एल्गोरिदम लिखा, फिर एल्गोरिदम से हमने कोड बनाया और कोड को रन कर दिया। ओके, तो मेरा ये सब वीडियोस बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो सिचुएशन है ना, कोई तुमको ये नहीं बताएगा कि तुम्हें एक बेसिक कोडिंग इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। वो तुम्हें सीधा डीएसए में ले जाएंगे, वो तुम्हें कॉम्पिटिटिव कोडिंग में ले जाएंगे, लीड कोड, हैकर रैंक वगैरह करने बोलेंगे। वो बिल्कुल करेक्ट अप्रोच नहीं है। ठीक है, एक बेसिक कोडिंग इंटरव्यू क्लियर करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो, पाइथन, C++, जावा, उसके कॉन्सेप्ट सारे अपने टिप्स पे रख लो और बस एक लॉजिकल बिल्डिंग आनी चाहिए। फिर उसके बाद इंटरव्यूअर तुम्हें कोई भी लॉजिकल बिल्डिंग का क्वेश्चन पूछ ले, तुम्हें हो जाना चाहिए। फिर जब तुम्हें ये सब ये नॉर्मल अनऑप्टिमाइज कोड लिखना आ जाए राइट, फिर उसके बाद तुम जाओ वो ऑप्टिमाइजेशन पे, वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग को पढ़ो कि भाई फ्रीक्वेंसी अरे क्या होता है, फिर उसके बाद हमारी स्लाइडिंग विंडो टेक्निक क्या होती है वो करो। फिर वो करने के बाद तुम डीएसए पे जाओ। ठीक है, तो एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करो। डायरेक्टली डीएसए या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सोचोगे तो वही सोचते रह जाओगे। ठीक है, बाय। सो अगली वीडियो में मिलते हैं।